point क्या depends on reference frame? Potential energy point depends on, but potential energy का difference does not depend on. कोई बुराई वाली बात? हाँ ना बोलना पड़ेगा, पक्की बात? चलो भाई और अपन आगे करते हैं, इधर चलते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, इधर देखते हैं। चलो भाई आओ देखो, अगर अपन और बहुत ध्यान दें सोच कि भाई पोटेंशियल एनर्जी अपन ने बोला कि भाई कौन से फोर्सेस के लिए डिफाइंड है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। हमने छोटी सी बात उस पर अपन ने करी, भाई पोटेंशियल एनर्जी अपनी डिफाइंड है, अपन पोटेंशियल एनर्जी लिखी कि पोटेंशियल एनर्जी लिखी माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। फिर अपन डेल्टा यू से लिखा, अपन ने लिखा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल बराबर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। कोई कष्ट वाली बात? अगर मैं सिंपल अपनी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, लेट कैसे हो गया? क्या हुआ? यार तो क्या कह रहा था मैं, भटका दिया क्या कह रहा? हाँ, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? यार ब्यूटी नहीं दिख रहा मुझे आज, ब्यूटी कहाँ है? आ रहा है? उससे बोलना मारेंगे वहां के लोग। क्या इस लेवल पे अगर अपन जीरो ले ले तो ऊपर ले जाने पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी होगी? mg है। कितनी होगी? असल में mg होती है gm1m2/r होती है। कभी सुना है आपने? क्या होती है? gm1m2/r। फिर हम ऐसा क्यों लिखते हैं? रिलेटिव में gm1m2/r होती है, याद है कि भूल गया है? असलियत में पर हम जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बताएंगे। ये h हाइट जो आपका रेडियस ऑफ अर्थ है वो 6400 कितना है? 6400। उसके कंपैरिजन में h कोई खास, तो हम g को कांस्टेंट मानते हैं। कैसा मानते हैं? कांस्टेंट। असलियत में g कांस्टेंट होता, बट हम जो पढ़ रहे हैं उसमें g को कैसा मानते हैं? कांस्टेंट। कैसा मानते हैं? इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं। पहली बात याद रखना कि यहाँ पे रेफरेंस अगर 0 mgh यहाँ पे तब मानी जा रही है when we assume that when g is assumed as constant। जब अपन वहां ग्रेविटेशन में चले जाएंगे तो g कांस्टेंट होगा, ये कोई जरूरी यार हाँ ना बोलना पड़ेगा। when g is assumed as constant तभी आप mgh लिख सकते हो, कोई खास बात। असलियत में किसी जैसे कल भी में से एक आध बच्चे ने पूछा, फिर आज पूछा सर ये माइनस डेल्टा यू क्यों लिखा? डेल्टा यू बराबर माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस क्यों लिखा? माइनस क्यों लिखा? असलियत में एक फील है, जैसे अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो सोच ये लेट क्यों आ रहे बच्चे? नीचे एक मिनट, नीचे किसी को बोल माइक, सर बुला रहे हैं। यार एक तो बेसिकली ऐसे समझो कि अगर मैं किसी पार्टिकल उठा के यहां से यहां लाया, यहां से उठा के यहां लाया, तो जो मैंने कार्य करा, मैं कौन हूं? एक्सटर्नल एजेंट। मैं कौन हूं? मैं एक्सटर्नल एजेंट। जैसे मान लो मैं आपको और बता दूं और किस तरह के सिस्टम। मान लो जैसे ये चार्ज है Q, अनंत से एक और चार्ज को लेके आए Q, इलेक्ट्रोस्टैटिक अनंत से ला रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा होगा, बोल हाँ कि ना? बट एक्सटर्नल तो इधर लग रहा होगा। अगर आपको इसको यहां लाना है, मान लो मेरा सिस्टम बनाना है, ये Q और ये Q, ये R दूरी पे, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है kq²/r। यस और नो? असलियत में मैंने जो कार्य करा इस सिस्टम को बनाने के लिए, मैं बहुत धीरे धीरे लाया, बहुत धीरे धीरे। फोर्स किधर लग रहा है? उधर। अगर मैं सिस्टम को बहुत धीरे धीरे फॉर्म कर रहा हूं, बहुत धीरे धीरे, स्लोली, तो जो मैं कार्य कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव कार्य कर रहा हूं कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? हाँ, पर जो मैं कार्य कर रहा हूं वो कहां स्टोर हो रहा है? वो ये रहा। अरे यार, तो असलियत में मेरा कार्य किसके बराबर है रियलिटी में? मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। ग्रेविटेशन में भी ऐसा ही है। जब आप पार्टिकल को ऊपर लाते हो, जब आप पार्टिकल कहां लाते हो? जब आप पार्टिकल को ऊपर लाते हो तो आपने कार्य कैसा करा? पॉजिटिव नेगेटिव? बट ग्रेविटी ने, तो आपने जो कार्य करा दैट इज स्टोर्ड, बट असली में आपके कार्य आप एक्सटर्नल एजेंट से कंपैरिजन नहीं कराते। कंपैरिजन किससे कराते हैं? जो दूसरा फोर्स है जो कंजर्वेटिव लग रहा है। असलियत में जब आप उसे धीरे धीरे, पहली बात तेज नहीं ला रहे हो, क्योंकि अगर आप ज्यादा तेजी से वर्णन करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हम बहुत स्लोली ला रहे हैं। अगर हम बहुत स्लोली ला रहे हैं, तो mg किधर लग रहा है? mg किधर लग रहा है? और डिस्प्लेसमेंट किधर है? तो ग्रेविटेशन का वर्णन कैसा हुआ? नेगेटिव। बट एक्सटर्नल का कैसा हुआ? पॉजिटिव। असलियत में व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी?
पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हालांकि बहुत ज्यादा अपन पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली वो कार्य है जो सिस्टम को बनाने में खर्च, अगर आप बहुत लॉजिकली सोचो तो आपको दिखाई देगा, माइक चल नहीं रहा है ये, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा कि एक्सटर्नल एजेंट, जब इस वाले केस में देखो तो आप लाए भी इधर, करा भी इधर, तो आपने वर्डन पॉजिटिव करा। रियलिटी में जब आप कैलकुलेट करोगे अच्छे से तो ये कार्य है जो आपने करा, ये कार्य जो आपने, बट अगर आप ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टर्म्स में सोचो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ने इधर फोर्स लगाया, जब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो उसका वर्डन कैसा है, नेगेटिव। असलियत में एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन रियलिटी में सोचे तो वर्डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, क्या वर्डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू क्या माइनस टाइम्स वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। असलियत में पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट इज द वर्डन टू फॉर्म द सिस्टम, वर्डन टू जो एक्सटर्नल एजेंट ने सिस्टम को बनाने में कार्य खर्च करा वही तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ, बट वो एक्सटर्नल एजेंट के रूप में हमें सुनाने में इतना अच्छा नहीं लगता, तो हमने ध्यान से देखा तो हमें पता पड़ा कि ये वर्डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज बेसिकली माइनस टाइम्स वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इसलिए हमने उसको ऐसे लिखा और उसको यहां से ऐसे रिलेट करा। अरे यार हाँ ना बोल, पहले था जो बोला क्या चमका, हाँ ना बोलना पड़ेगा, कोई कष्ट वाली बात, मेरी बात चमकी नहीं तुम्हें। फिर से सुने, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड टू बेसिकली रिड्यूस द इंटीग्रेशन कैलकुलेशंस। व्हाट कैलकुलेशंस? सोच, अगर आपको पूछा जाए भाई सिस्टम को बनाने की क्या पोटेंशियल एनर्जी, तो आप बार बार इंटीग्रेट नहीं करोगे। आपने फॉर्मूला रख लिया के Q1 Q2 बाई, क्या रख लिया के Q1 Q2 बाई, आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपका यही रिलेशन आएगा, इसमें कोई शक वाली बात, तो आपको बार बार इंटीग्रेट करने की जरूरत, बेसिकली इंटीग्रेशन से बचाती पोटेंशियल एनर्जी की टर्मिनोलॉजी आपको। और फिर से फील करेंगे व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की एनर्जी, इज द एनर्जी टू फॉर्म द सिस्टम, इज टू फॉर्म द, आपने कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी तो आपको याद हो, तो अपन पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की एनर्जी, वैसे तो पढ़ेंगे स्फीयर की एनर्जी, होल स्फीयर की एनर्जी kq²/2r 3/5 kq²/2r, तब ये पोटेंशियल एनर्जी के फंडे आएंगे, इसमें कोई शक वाली बात। खैर अभी हम ग्रेविटेशन में ही बहुत सारी हम चर्चा करेंगे, Gm1m2/r, रिलेटिव में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, Gm1m2/। फिर से फील करें पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज बेसिकली एनर्जी टू फॉर्म द सिस्टम, एनर्जी टू, आवाज एनर्जी टू, ये फील आपको आनी चाहिए। अब सिंपल सी बात, जैसे अपन सिंपल, हाँ अलग अलग है, वो सिस्टम की है। सेल्फ एनर्जी भी है रियलिटी में वही सेल्फ एनर्जी, मान लो जो पॉइंट मास है इसकी भी एनर्जी एक, हम जब पढ़ेंगे तो पॉइंट मास की चर्चा, बट रियलिटी में पॉइंट मास एक स्फीयर है, इसे सेल्फ एनर्जी इसलिए बोला गया है कि ये पूरा क्लटर है, बट रियलिटी में इट्स अ पार्ट, इट्स अ सिस्टम ऑफ n numbers of particles, those who are distributed on the sphere। हाँ, उसे ही सेल्फ एनर्जी बोला गया है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ही। बेसिकली मान लो इस पे Q चार्ज है, अब इसे सेल्फ एनर्जी बोला जाता है, आपने कभी पढ़ा हो तो kq²/2r, अरे पढ़ा है क्या? असल में Q भी तो बहुत सारे dq का, उसकी एनर्जी जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसको अनंत भाग में तोड़ देंगे, dq, फिर एक dq लाएंगे, फिर दूसरा लाएंगे, फिर तीसरा, तो जो इसको बनाने में कार्य खर्च होगा वही क्या कहलाएगी, सेल्फ एनर्जी। क्या कहलाएगी? एक्चुअली हमने इस पूरी चीज को सेल्फ बोल दिया है, बहुत सारे डीक्यू के क्लटर को क्या बोल दिया है, इसलिए बस उसे डरने की कोई जरूरत। हाँ 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 हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ। अरे उन्होंने नाम अलग दिया, इस पूरी चीज को सेल्फ बोल दिया उन्होंने, क्या बोल दिया, सेल्फ। इसलिए बाकी ध्यान से देख, तो यहाँ पे मान लो डीक्यू चार्ज और यहाँ पे डीक्यू चार्ज, ये भी तो अलग अलग डीक्यू, ऐसा ही तो सिस्टम है वो भी, इसे उन्होंने सिस्टम नाम दे दिया, और इसे क्या दे दिया, गोले को सेल्फ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छी आएगी। जैसे गोला है तो उसको बोल दिया सेल्फ एनर्जी ऑफ सिस्टम, है वो सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ रेडियस ऑफ इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, दैट्स इट। बाकी कोई कंफ्यूजन वाली बात, थोड़ा बहुत आता हो तो इस पे और बोलूं, नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं घुसाएंगे, नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं चैप्टर पढ़ाऊंगा ना। ये क्या आज हो क्या रहा है, ये वो भी नहीं है। अच्छा शर्ट से तो हाँ, when G is, क्या मैं बोला, when G is assumed as constant, अपन है जीरो, ये अपन ग्रेविटेशन में डिफाइन करी। हालांकि ये पूरी कहानी नहीं है, पूरी कहानी तो बहुत बाद में आएगी, अपन G पे वेरिएशन पे अपन ग्रेविटेशन में बात करेंगे। ये देख ध्यान से, हाँ एक तो माइक नहीं चल रहा है, न साफ करने का कुछ है बोर्ड में, लो जल्दी नहीं करते हैं, टाइम पास नहीं करना। हेलो हेलो हेलो, कहाँ चला ये, हेलो 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 हेलो, आई क्या, हेलो हेलो, हाँ
खैर मेरे को सिर्फ इतनी फील कर, जल्दी करते हैं, टाइम पास नहीं करते बिल्कुल। मेरे को सिर्फ इतनी फील बतानी है कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली वो कार्य है जो सिस्टम को बनाने में, उसी को पोटेंशियल एनर्जी के रूप में बोलते हैं। और उसको माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्यों बोलते हैं, बोलो क्लियर है? क्योंकि हम सिस्टम को बहुत धीरे धीरे बनाते हैं, सिस्टम को बहुत, तो हम ये मान लेते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट का बर्डन किसके बराबर है, जो आपने कंजर्वेटिव लिया है। अब एक्सटर्नल एजेंट का बर्डन, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का बर्डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो उसका भी बर्डन पाथ पे डिपेंड, क्योंकि वो बिल्कुल उसी अपोजिट लगा के रखते हैं अपन हमेशा, इसमें कोई शक वाली बात। तो बेसिकली वो उसी तरीके आता है। कंजर्वेटिव फोर्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कितने टाइप के? 3। अब हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, भैया वो एमजीएच होता है, इसमें कोई शक वाली बात। थोड़ा सा उसमें अच्छा सवाल करिए होता, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, फिर आपको बताता हूँ। ये मत उतारो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि 13 के बच्चे हो, बाकी नहीं। थोड़ी रफ्तार तेज भैया, बेसिक है, आ जाओ। कहां पहुंचे अपन? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। इसमें हम सिंपल एमजीएच लिख लो, एक जगह 0 मानना पड़ता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि जी कांस्टेंट है, डी हाँ देख, कोई चेन है ऐसे, याद है कल भी एक ऐसी बात हुई थी, कुछ याद है आपको? पूरी चेन है, मास m, लेंथ पाई r/2। बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है अगर ये रेफरेंस लेवल 0 है? सिंपल सवाल है, तुम्हें बताना है। इसी का आगे वर्जन भी बताऊंगा फिर। बोलो भी जल्दी बोलो, क्या करूं पहले था? थीटा कहां से लूं? यहां से ले लूं, थीटा पे डी थीटा ले लो। इसमें डीएम मास कितना है बताना, पता नहीं तुमने क्या करा, चलिए बोल। m/l पाई r/2, सॉरी 2m/πr, क्या डीएम ये लेमडा हो गया? सही बोल रहा हूँ क्या? लेमडा इंटू आर डी थीटा, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला। आर ने आर को, अरे वाह नहीं हाँ ना बोल, कोई बुराई। तो m/e अपना डीएम हो गया। डीएम मास की हाइट कितनी है ना भैया? r sin थीटा, कितना? तो जो छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी du लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी बताना जरा मेरे को? dm g इंटू h, और h कितना? r sin थीटा। गड़बड़ तो नहीं करा मैंने यार? तो भैया 2m/π, तुमने इतनी देर क्यों लगाई, मुझे समझ नहीं आई। gr sin थीटा d थीटा, लिमिट बोले, लिमिट बोले, लिमिट बोले 0 से π/2, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा में माइनस कॉस π/2 0, तो बस यही है 2mgr/π। अब आए नहीं यार, 2mgr/जुमा। ओहो, एक्चुअली ये सब अभी जो करा रहा हूँ तो रियल कहानी तो वर्क एनर्जी की बात चालू होगी। आज कोशिश करो कि वर्क एनर्जी थ्योरम में डिस्क्राइब कर दो। इधर रियल सवाल तो अभी चालू ही नहीं हो, तो वर्क एनर्जी की बात चालू है। अभी तो उनको जोड़ने का तरीके सिखा रहे हैं बस, छोटे छोटे से। ये सब बनाना है। रियल सवाल पता है क्या होगा? आधी लेंथ लूंगा, उसे छोड़ दूंगा, फिर वो नीचे गिरेगा तो पूछूंगा वेलोसिटी क्या है। तो दोनों जगह पे आपको इंटीग्रेट करके पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। रियल सवाल तो तब आएगा, पर यही नहीं आता तो कहां से आएगा? पोटेंशियल एनर्जी तो लिखनी आनी चाहिए ना, आनी चाहिए, आनी चाहिए। एक बार जेई ने या शायद एम्स में किसी ने सवाल पूछा, बहुत कोई खास बात नहीं, जैसे रेफरेंस लेवल लिया, उन्होंने बोला कि हमने एक स्ट्रिंग ऐसे रख दी, सिंपल सवाल पूछा, यही स्ट्रिंग ऐसे भी रख दी, बोलो क्लियर, और ये स्ट्रिंग ऐसे भी रख दी, सेम लेंथ है मान लो, ऐसे समझ लो आप। अरे यार हाँ ना बोल, बोलो किसमें पोटेंशियल सबसे ज्यादा है? ऐसे पूछ रहे हो। मान लो मैं आपको बोलूं कि ये जो हाइट है, ये हाइट है, जो भी इन दोनों में किसकी ज्यादा है? क्यों क्यों क्यों? इन दोनों में वो लेंथ पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे। मान लो कि ये जो पूरी लेंथ है ना, ये से ऊपर तक जा रही है, ये लेंथ अगर मान लो मैंने पूरी ली है L बराबर πr/2। अरे हाँ ना बोले यार, अगर मैंने पूरी क्वार्टर सर्कल ली है, अब तो वहां से देख के बताना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं। और ये भी पूरा कितना है अपना
सोच समझ के बोलना सारे आंसर। इस तरीके से सवाल पूछो ना, ये अपन लिया पाई आर बाई 2, ये भी अपन ने लिया पाई आर बाई 2, पूरी पूरी लेंथ ऐसे रख ली, ये ऐसे रख लिया। इन दोनों में बताओ, इन दोनों में तो हो ही है, छोड़ इन दोनों में बता कौन किसी बड़ा नहीं ज्यादा है, तेरे को बताना है। इन दोनों में पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा है? इसकी इसकी इसकी। अरे तुम्हें बताना है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। लेंथ पाई आर बाई 2, इसमें पाई आर बाई 2 बोल। अरे तुम्हारे सामने आंसर क्या कर रहा है बोल। पूछा था उन्होंने, तो जिस बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता कैसे कर लेगा? मेरे बता इन दोनों में पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा है? फर्स्ट की सेकंड की? गलत रिस्पॉन्स। फर्स्ट की सेकंड की, फर्स्ट की सेकंड की, फर्स्ट की सेकंड की, फर्स्ट की सेकंड की। इसके सेंटर ऑफ मास कहाँ पे? पाई आर बाई 4। हाँ ना बोल। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी पाई आर बाई 4। बोल उससे ज्यादा की कम? जो आपने निकाला है उससे ज्यादा है कि कम है? 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 अब जो आ जाए वो आंसर है। बोल है कि नहीं यार? पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर करनी आनी, छोटी सी बात। कैलकुलेशन तुम्हारे सामने करा रहा हूं, कोई खास बात। एक बात समझ, अगर चेन ऐसे करोड़ में रखी हो, क्या मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी आती है? रियल सवाल तो बाद में चालूंगा, अभी तो सिंपल समझ सी बात बता रहा हूँ एकदम। पहले था जो बोला चमका। अच्छा, कोई भी बॉडी है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो mgh लिखते हैं, वेयर mgh में h किस चीज का लिखते हैं? किसका लिखते हैं? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा जब मैं आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ाऊंगा। खैर अभी उसमें बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा। पहले जो बोला चमका एकदम, अभी बेसिक बातें आपको आती है इसलिए मैंने बता दिया। पहले जो बोला चमका, मुझे लगा ही तुम्हें आया। अगर डायरेक्ट ये सवाल पूछना तो टिपिकल होता है, क्योंकि बच्चे को ये निकालना आना, ये निकालना आना। यार आवाज यही हाँ ना बोल। पहले जो बोला चमका, सोच ले। मैं कह रहा हूं अगर आप ध्यान सुनना, ऐसे पूछ रहा हूं, सुन उतारना मत, ऐसे पूरे में चेन लगा दी। ये पूरी चेन लगा दी, इसी पोटेंशियल निकाल सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। क्या करूंगा? जीरो से पाई करोगे तो सोच क्या होगा? कॉस आ जाएगा 2। कितना हो जाएगा? मैंने कुछ गड़बड़ करी मैंने, वो एम मास डबल हो जाएगा ना। खैर उससे कोई इसलिए दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अगर आप पूरी लेंथ ले रहे हो तो m बाई पाई आर कि m बाई पाई आर लिखोगे तो 2 वहां पे कट जाएगा। खैर उससे मतलब नहीं। मैं सिर्फ आपसे बताना चाह रहा हूं कि जब आप इसको अच्छे से प्रूव करोगे, जैसे मान लो आपने इसको पूरा लिख लिया, मैं कह रहा हूं पूरा फंक्शन लिख लेते हैं अपन। मान लो टोटल कुल मिला के मास m है, अपन ने थीटा पे जाके डी थीटा एलिमेंट लिया, तो इसका जो डीएम मास है वो डीएम मास देखे सब लोग क्या लिखूंगा m बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा। इसने इसको मार दिया, ये अपनी आर साइन थीटा, तो अपन ने लिखा m बाई पाई डी थीटा डी एम जी इंटू एच कितना? आर साइन थीटा। बोलो लिमिट कहां से कहां तक? 0 से पाई। क्या मैं सही बोल रहा हूं यार? है अगर आप ध्यान दे तो 0 से पाई। मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूं जो तुम्हें आती है इसलिए बता रहा हूं। 0 टू पाई, 0 टू पाई आपने लिख दिया आर साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बोल कितना? माइनस। इसकी वैल्यू कितनी हुई? 2mgr बाई पाई। अगर आपने कभी पढ़ा हो तो याद करो कि सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r बाई पाई पे होता है। कहाँ होता है? अब जिसका सेंटर ऑफ मास आता है उसे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें शायद सुना होगा कभी, सुना है रिंग का, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r बाई पाई, डिस्क का 4r बाई 3 पाई। मैं सब कुछ प्रूव करूंगा, उसमें कोई शक वाली बात। बट देख ऐसे भी निकाला जा सकता है, दिस इज द बेसिक मेथड। और जिसको सेंटर ऑफ मास आता है, अरे यार हाँ ना बोल, 13 से तुम्हारे मैच में बोला जा सकता है। अगर सेंटर ऑफ मास आता है तो भी क्या डायरेक्ट कर सकते थे? जैसे आपको अच्छा लगे। हाँ क्या ऐसे यूं है? इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं है, इस लाइन पे तो ऐसे सोच रहा हो बेटा। आधी नहीं है, ये क्वार्टर है। वो आधी रिंग का 2r बाई पाई होता है, ये आधी रिंग है क्वार्टर है। अरे आधी रिंग का 2r बाई पाई होता है, क्वार्टर कैसे 2r बाई पाई लिख देगा? 2r बाई पाई किसका सेंटर ऑफ मास होता है? हाफ रिंग का। वो हाफ है कि क्वार्टर है? तो कैसे लिख देगा?
लिखी गलत रहा है तो गड़बड़ तो होगी। टीला मसाला मारो वो काला रहा वो नहीं, मैं सेंटर मास बताया नहीं मैंने। अरे तुम्हारे पास पूछ रहा है 2r/π होता है ना, मैंने तुम्हें इसलिए बेसिक सिखाया पहले। 11वीं होती तो मैं इसके बाद ये आता ही नहीं। ये सवाल पूछा हुआ है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रुड़की है एम्स में, जो मैंने अभी पूछा आपसे, और ये तो स्टैंडर्ड है। जो बोला चमका। अब मैं खूब सारे सवाल बना सकता हूँ, उसमें कोई खास बात नहीं है। जैसे मालूम मेरे को टाइम पास करना हो, सुनना सर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखो, सुनना, क्योंकि इन सबको छोड़ोगे बाद में आप। इसका रियल सवाल क्या है जो मैंने आपसे अभी पूछा, अभी बताता हूँ आपको। इसको धीरे से झटका दे दिया जाएगा, तो ऐसे वर्टिकल हो जाएगी, पूछने के लिए पूरी वर्टिकल हो जाएगी, तो क्या स्पीड है? अरे तो पोटेंशियल एनर्जी लिख के एनर्जी कंजर्वेशन लगानी पड़ेगी ना। अगर पोटेंशियल लिखनी नहीं आती तो एनर्जी कंजर्वेशन कहां से लगाएंगे बे? इसलिए अभी सिखा रहा हूं, बाद में ये सब सवाल कराऊंगा। अब मान लीजिए मैं आपको बताता हूं सवाल और कैसे कैसे हो सकते। माला को बोला जाए कि ऐसे सिस्टम है, तो सिर्फ सुनना, चाहो तो उतारना, चाहो तो मत उतारना। इस समय सिस्टम की क्या पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकता है? इसकी लिख लो, इसकी कैसे लिखोगे? क्या जो भी लेंथ है उसका आधा यहाँ यार, और क्या इसकी भी लिख सकते हो? अगर किसी भी कर्वेचर वाली साइड पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अपनी चेन को मेरे से लिखाया जाए, क्या मैं लिख सकता हूँ? आवाज नहीं आई, हाँ ना बोल। शुड आई एक्सप्लेन इट मोर, या क्लैरिटी है एकदम पक्का? अब उतार ले, जो उतारना तो जो उतारना उतार ले फटाक से, जल्दी उतार फटाक से। हाँ और सुन, बेसिक चर्चा हो रही है और छोटी छोटी बातें करते जाएगी। चेन पे अपन ने थोड़ी चर्चा करी, ग्रेविटेशन अपन ने mgh पे थोड़ी चर्चा करी, देखिए ध्यान से। और थोड़ी सी स्प्रिंग पे चर्चा कर लेते हैं, हालांकि स्प्रिंग की चर्चा तो बहुत लंबी है, अभी बेसिक चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन और अलग से चर्चा करेंगे। सिंपल सी बात, मान लो मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूं कि भैया ऐसे आपकी स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इसमें ऐसे है। ध्यान सुनना सब लोग ढंग से। मान लो अगर अपन ध्यान सुने, इधर ध्यान से अच्छे से, मान लो कि आप x1 से x2 गए, कहां गए? x1 से x2, तो आपको वर्डन करना पड़ा। वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मैंने कल भी बताया था, बोल क्या लिखेंगे? -kx dx, लिमिट कहां से कहां तक? x1 से x2। यार हाँ ना बोल, हाँ ना बोल। x1 से x2 तो आपने क्या लिखा? -half of k x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। यस और नो? क्या वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज बेसिकली, ध्यान से देखो, माइनस टाइम्स वर्डन, माइनस टाइम्स, या वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को लिखा जा सकता है u इनिशियल माइनस u फाइनल। u इनिशियल माइनस, यहाँ पे u इनिशियल क्या है? u1 या u इनिशियल, और ये u फाइनल है। अगर मैं बहुत ध्यान दूं तो लिखा जाएगा u इनिशियल माइनस u फाइनल इक्वल टू -half of k। देखना तो गड़बड़ नहीं करी हो मैंने, सब कुछ सही कराओ, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। -half k x2 स्क्वायर -half of k x1 स्क्वायर। यस और नो? बोलो सही है क्या एकदम? तो हाफ के x1 स्क्वायर -half के x2 स्क्वायर। बहुत सुंदर। अगर आप बहुत अच्छे से देखो तो हमें ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस कभी भी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। बट अगर कभी भी किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है तो क्या एक जगह जीरो माननी चाहिए? अच्छा, जीरो हमेशा ऐसी जगह मानना चाहिए जिससे, अरे यार हाँ ना बोल, जिससे क्या अपने लिए सवाल को सॉल्व करना आसान हो। जैसे मान लो मैं किसी पार्टिकल को यहाँ से h हिट ऊपर ले गया तो आप रेफरेंस लेवल यहाँ पे मानते हो, बोल मानते नहीं मानते? क्योंकि आपको पता है यहाँ मानने से चीजें आसान होगी, यहाँ मानने से चीजें, इसलिए आप ऐसा करते हो। ऐसा कहीं पे भी तो नहीं मान लेते हो। ऐसे अगर अपने स्प्रिंग में माने तो सोचे क्यों ना अपन ऐसा करें कि हम ऐसा माने कि जब x इज 0, x इज अज्यूम u पोटेंशियल एनर्जी बराबर 0। मैं कहीं पे भी 0 मान सकता हूं। मैंने ऐसी जगह 0 माना जहां पे x क्या है? x इज व्हाट? इलॉन्गेशन। x इज व्हाट? x इज व्हाट? मैंने ऐसी जगह 0 माना। अगर x को 0 मान लिया तो यहाँ पे मान लो कि x1 0 है, तो x1 को अपन ने 0 मान लिया, तो आपका x1 को अगर आपने 0 मान लिया तो u इनिशियल को आपने क्या मान लिया? 0। और अगर आपने u इनिशियल को 0 मान लिया तो u फाइनल की वैल्यू कितनी आई? हाफ के x स्क्वायर। हाफ के पर एक कब आई? जब कहा 0 माना। ध्यान है इसमें x1 के लिए 0 डालो। अगर x1 के लिए 0 डाल लो तो x1 वो पोजीशन है जो अपने u1 माना है। क्या माना है? u1 क्या हो गया? 0। तो u फाइनल, x2 को x मान लो, x2 को क्या मान लो? x। तो u फाइनल की वैल्यू कितनी है? हाफ के। आप सब लोग जानते हो, मैं जानता हूँ अच्छे से।
पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई हाफ के एक्स स्क्वायर, बोल है कि नहीं? बट ये तब है जब आपने पोटेंशियल एनर्जी कहां पे जीरो मानी, कहां पे मानी? बिल्कुल ऐसे कैसे एसएचएम में भी आएगा। एसएचएम में एक्स कहां से होता है? मीन पोजीशन नेचुरल है। ये मीन पोजीशन और नेचुरल एक बात है, अलग अलग। याद रखें, हाफ के एक्स स्क्वायर एसएचएम का बिल्कुल अलग होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग का बिल्कुल। इन्हें मैच करने की जरूरत, हालांकि मैं भी एसएचएम नहीं पढ़ा रहा हूं तो उसके बारे में बात भी नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान सुन ले जो मैं आपको कह रहा हूं। हाफ के एक्स स्क्वायर यहां पे के इज व्हाट? स्प्रिंग कांस्टेंट। जब आप पढ़ोगे एसएचएम तो वो क्या होगा? एसएचएम कांस्टेंट। और एक्स क्या है? फ्रॉम नेचुरल लेंथ। वहां पे क्या होगा? मीन। कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। एसएचएम की कहानी बिल्कुल अलग है, स्प्रिंग की कहानी बिल्कुल। अब बिल्कुल सिंपल सी बात मैं आपसे पूछूं, गलत ना करें, बिल्कुल एकदम ध्यान सुनना, चाहे तो ओरली भी आंसर दें। मान लो मैं आपको बोलूं, पहले तो ये समझ आया, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी एट नेचुरल लेंथ इज अज्यूम्ड एज 0, तभी ऐसा कर सकते हैं, वरना करना पॉसिबल नहीं। मान लो मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछूं, टिक 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 टिक, नेचुरल है, एक मास है 1 kg, बिल्कुल सिंपल, के की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर। यहां 1 मीटर से लेके पार्टिकल को यहां 2 मीटर तक ले जाया गया, बर्डन बाय स्प्रिंग। ओरली बोले, पेन ना चलाएं, पेन ना चलाएं, बिना इंटीग्रेशन की करना है, आपको पता क्या करना है, गलत मत करियो, ओरली बोले, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, बिना पेन चला, पेन चला के नहीं यार। फटाक से बोल, फटाक से बोल। कितना कितना कितना? पहले तो क्या बर्डन बाय स्प्रिंग इज बेसिकली यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल का मतलब हाफ के 1 स्क्वायर, कंप्रेशन है तो माइनस की प्लस, कंप्रेशन है तो हाफ के स्क्वायर माइनस हाफ के स्क्वायर। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। बहुत छोटी बातें पूछ रहा हूं, इसलिए पूछ रहा हूं कि कुछ गड़बड़ ना हो जरा सी भी। क्या स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है? यस और नो? यस, हमेशा पॉजिटिव है। इसलिए कह रहा हूं एसएचएम से कंफ्यूज होने की जरूरत, हमेशा पॉजिटिव है हाफ के स्क्वायर। बट ये याद रखेंगे तभी सब कुछ सही है जब हमने मीन पोजीशन नहीं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट ना बोले, जब हमने नेचुरल लेंथ, किसमें नेचुरल लेंथ में अपन ने पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी है? 0। चाहे आप कंप्रेस करो, चाहे आप मैं 1 मीटर कंप्रेस करो, इलॉन्गेट करूं, स्प्रिंग में एनर्जी कितनी होगी? हाफ के स्क्वायर। कितनी होगी? आवाज ये कितनी होगी? मैं तेरा फील भी करा दूं, टेंशन मत ले, मैंने क्यों ऐसे डिसीजन लिया तो अभी ध्यान सुनना। अब मेरी बात बहुत ध्यान, हाफ के स्क्वायर, तो इसमें पहली बात आंसर आएगा हाफ 100 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो कितना? 150 माइनस 150 प्लस 150 माइनस 150। तेरे को लॉजिकली समझ में आएगा। जब पार्टिकल यहां पर है तो स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? इधर। अब तेरे को लॉजिकली कुछ कुछ बात समझ में आएगी कि तेरा आंसर सेम क्यों है। सोच, अगर मैं कई बच्चे मन सर ये क्या बात हुई, अरे यही बात हुई भाई, ये नेचुरल है 1 मीटर, छोटी छोटी बातें प्लीज सुन लें। ये यहां से लेकर यहां तक का बर्डन क्या होगा स्प्रिंग का, तब भी यही आंसर आएगा। अरे यार, तब भी क्यों आएगा उसका लॉजिक भी सुन ले तो समझ भी आ जाएगा। क्योंकि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर है, वो हमेशा पॉजिटिव है। एक्स इज द डिस्टेंस, एक्स इज द फ्रॉम नेचुरल लेंथ, फ्रॉम, मैं कह रहा हूं प्लस माइनस भी ले लोगे तो भी एक्स स्क्वायर है, वो पॉजिटिव ही आएगा। बोल आएगा कि नहीं आएगा? अब तो लॉजिकली समझ ऐसा क्यों हो रहा है। मान लो आप यहां से चलना चालू हुए 1 से सोच, जब आप यहां से यहां चले तो वर्डन पॉजिटिव है कि नहीं है? यहां से लेकर नेचुरल तक वर्डन पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक सोचिए दोनों बराबर है।
सोचिए दोनों, तो इस सिचुएशन से इस सिचुएशन तक कुल तो 0 ही हो गया यार, कुल तो। इसलिए इस सवाल का आंसर और इस सवाल का आंसर सेम है, अलग सेम है, अलग सेम है, अलग। अब आइए, सेम है अलग, सेम आता है। वो कैसा आता है? सेम। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे बोल आया कि नहीं आया? कंफ्यूज मत हो बिल्कुल। बहुत छोटी छोटी सी बातें बता रहा हूं। छोटी सी बात, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव के लिए कंफ्यूज होने की जरूरत, वो हमेशा पॉजिटिव है। बट ये बात याद रखेंगे तभी सही है जब हमने कहा 0 माना है, नेचुरल लेंथ पे। कहां पे? मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई आपको। स्प्रिंग के बारे में छोटी सी बात बताई, स्प्रिंग में अगर जरा सा भी कोई कष्ट है तो मुझसे भी पूछो। बेसिक चीज में सवाल बहुत सारे करने वाले हैं। स्प्रिंग के बिना तो अपना जीवन ही नहीं चलेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बट अपने को ये आना, देख उतार, जो समझ में है सब उतार रफ्तार में, अगड़म बगड़म। एग्जाम्पल लिख लियो। सवाल पूछ रहा हूं, ओरली आंसर देना। एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में मास m के, बोलो क्लियर? अरे हाँ ना बोल, पक्की बात। जहां इसकी नेचुरल लेंथ थी वहां ग्रेविटेशनल रेफरेंस फ्रेम 0 लिया गया है, बोलो क्लियर है? टोटल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखो, स्प्रिंग, ग्रेविटेशन, सब ओरली पेन में चलाइयो, क्योंकि सब चीज जरूरत पड़ेगी। आपके एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एम जे माइनस एम जे बिल्कुल सिंपल होगा। मैं कह रहा हूँ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है आप। वहां पे अपने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के रेफरेंस फ्रेम 0 माना है, और स्प्रिंग का फिक्स होता है। बोल कहां मानते हैं? तो बोल दो ओरली, बोल दो ओरली। ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, कंफ्यूज मत हो, जल्दी से बोल दो, ओरली बोलो। माइनस mg, ये कितना है? x, x की वैल्यू कितनी है? mg बराबर k है। x की वैल्यू है mg बाई k, तो mg बाई k क्या है? ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, ये mg बाई k का होल। ये आंसर खत्म। अब आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लिखनी पड़ेगी तो पोटेंशियल लिखनी पड़ेगी ना, कॉम्बिनेशन में लिखनी पड़ेगी ना, वर्क डन लिखना पड़ेगा ना। तो आपको सब कुछ लिखना आना नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? हाँ कि ना? कोई कष्ट? सिंपल। ये कोई अभी सवाल नहीं, ये जेईई नहीं पूछेगी, बट बड़े सवालों के सब छोटे छोटे पार्ट होंगे। अभी थोड़े थोड़े उनको सिखा रहा हूँ, बहुत थोड़े थोड़े से। तुम लोग सही सोचा है? हाँ ना बोल। और देख नमटी, चल टाइम पास नहीं करते हैं, काम की बात करते हैं। आज ये सब वर्क एनर्जी के साथ सिखाएंगे। हाँ भाई आ जाओ। खैर अपन एक जनरल बात करते हैं जो हर चैप्टर के लिए काम की है। डी को क्या लिखा गया बताओ? माइनस डी डब्ल्यू। डी को क्या लिखा गया? अच्छा है क्या माइनस डी डब्ल्यू? एफ डी एक्स क्या है? मैंने एफ डी एक्स लिए डॉट नहीं लगाया। इसका मतलब मैं मान रहा हूं कि मैं बहुत सिंपल केस ले रहा हूं जिसमें फोर्स एक्स में ही। जनरली किताबों में ऐसे समझा जाता है और आप भी समझते हो, इसलिए पहले समझो इस बात। रिलेटिव में मुझे एफ डी एक्स लिखना चाहिए था कि एफ डॉट डी एक्स। बोल चमका ना दे बात को यार, हाँ ना बोल। पर जनरली किताबों में ऐसे लिख देते हैं, वो लिख देते हैं तो वो पीछे कुछ मानते हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। जब मैंने ऐसे लिखा एफ डी एक्स तो मैंने माना कि फोर्स सिर्फ किस डायरेक्शन में, किसमें माना? इसमें कोई शक वाली बात? हाँ ना बोल। अब अगर मैंने ऐसा मान लिया तो एफ की वैल्यू क्या ही बता? माइनस डी यू बाई, ये फोर्स किस डायरेक्शन में? किसमें? नहीं है। हाँ ना बोले यार। तो रिलेटिव में पूरा फॉर्मूला नहीं है पहली बात। ये सिर्फ कौन सा फॉर्मूला है? एक्स वाला।
कौन सा वाला? कौन सा वाला? कौन सा वाला? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं। अब फोर्स बराबर, बच्चा जनरली क्या रखता है किताबों में? फोर्स बराबर माइनस डी यू बाई डी आर, ये रखता है। ये रियल फॉर्मूला, रियलिटी में ये सिर्फ कौन सा कंपोनेंट है, ध्यान से बोलो। और ये डी यू किस में आया है? When you have changed small x, क्या हो सकता है y में भी चेंज करने में कुछ अलग आया हो, बट वो y के लिए क्या फिर फोर्स होगा Fy? कौन सा होगा? तो जो रियल फॉर्मूला है जो आप लोग जानते हो, आपने सुना हुआ अभी, वो रियलिटी में क्या है? वेक्टर माइनस डबा यू बाई डबा एक्स आई कैप माइनस डबा यू बाई डबा वाई जे कैप माइनस डबा यू बाई डबा जेड के कैप। This gives you what? Fx. This gives you what? This gives you what? This gives you what? बोल चमका। हाँ ना बोले यार। तो रियल फॉर्मूला ये है कि ये है, आपको तो यही पढ़ना है। डबा का क्या मतलब है? ये डबा का क्या मतलब है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल, आवाज नहीं, पार्शियल नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं। पार्शियल, पार्शियल डिफरेंशिएशन। एफ बराबर माइनस डबा यू बाई डबा एक्स आई कैप माइनस डबा यू बाई डबा जे कैप माइनस डबा यू बाई डबा जेड के कैप। कोई बुराई वाली बात? अगर आपको u की एक्सप्रेशन पता है, किसकी एक्सप्रेशन पता है? ध्यान से, तो u जो चीज है वो स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर की वेक्टर। u तो स्केलर है ना। अगर u स्केलर तो लिखा जाएगा बराबर माइनस डबा यू डबा एक्स आई मान लो। मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं, ओरली आंसर देंगे सब लोग, कोई खास बात नहीं उसमें। मान लो u की वैल्यू का समझ u से मारा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस जेड 3z। बताओ फोर्स ओरली, ओरली बोले, पैर में नहीं चलाना है, टाइम पास नहीं करेंगे। बोल फोर्स के लिए, बोल बोल बोल। माइनस 2x आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। बोल यस और नो। बोले कंजर्वेटिव है कि नहीं है? कंजर्वेटिव है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। ये सेकंड फॉर्मेट है, एफ एक्स आई कैप एफ आई जे कैप और एफ जेड। बल्कि एफ आई और एफ जेड तो कॉन्स्टेंट ही, कोई बुराई, कोई गश क्या है इसमें? एक बात सुन, मेरा क्या सिखाना है सुन ले, मेरी बात ध्यान सुनियो, मतलब सारी बातें समझा दूंगा अच्छे से। अगर यू पता हो तो फोर्स निकालना कोई बड़ी बात, चुपचाप फॉर्मूला लगाना है, चुपचाप। और जनरली ऐसा तो आता ही नहीं है, एक ही फंक्शन होता है। ऐसा आएगा u बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब, फाइंड आउट फोर्स वेयर इज जीरो इक्विलिब्रियम। अरे एक में तो कुछ भी नहीं है यार। हाँ कि ना, यहीं से सारी कहानी चालू। रुक जाएंगे आप बता दो, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहीं पे बनी हुई होगी। घुस थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। फोर्स बराबर होता है QE। फोर्स बराबर क्या होता है? और उसकी पोटेंशियल जो होती है QV। QE QV 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 Q Q Q Q ने Q को इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस डबा V बाई डबा एक्स आई कैप माइनस डबा V बाई डबा वाई जे कैप माइनस डबा V बाई डबा जेड। अब यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन है। तो जो पढ़ाते सब सेम है। दोबारा रिपीट टेलीकास्ट ही करूंगा तब, उसके एक दो लेक्चर पहले बोल दूंगा पढ़ के आइए सब कुछ पुराना। अरे इसमें क्या नया करा मैंने? फोर्स इलेक्ट्रिक, ये जनरल फोर्स की बात हो रही है ना। घुस जाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। फोर्स बराबर क्या होता है? और पोटेंशियल बराबर QE QE QV QV QV। क्यू ने क्यू को E और V में रिलेशन है। अरे यार अब तुझे पोटेंशियल बताओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता है ना। ये रख, जैसे पोटेंशियल एनर्जी बताओ तो फोर्स निकाल सकता है, वैसे पोटेंशियल बताओ तो है तो सब कुछ वही। अरे है कि नहीं है? नया कुछ भी। एक बात अच्छे समझ ले, हालांकि ये सब पढ़ाया जाएगा, टेंशन ना ले उस बात की, बट ये समझेगी तब। जैसे भी अच्छे लग रहा है कि मान लो जब बहुत अच्छे जो अच्छे बच्चे उन्हें लगे पता नहीं क्यों पढ़ा रहे सर, बार बार वही तो पढ़ा रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए कि वही तो पढ़ा रहे सर दोबारा। हाँ पढ़ाऊंगा,
नहीं आया? जो सेक्शन आज पढ़ा रहा हूं ना, डिट्टो सेम पोटेंशियल एनर्जी और इन सब में पढ़ाया जाएगा। वापस जब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कुछ चीजें नहीं आएंगी, बट 50 to 60% सेम होगा सब कुछ। अच्छा तो बताइए, कोई नई बात है? और साला इरोडो ले लो, एचसीयू ले लो, कुछ ले लो साला। ऐसे कैसे सवाल यहां भी मिलेंगे, ऐसे कैसे सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक में मिलेंगे, और ऐसे कैसे सवाल ग्रेविटेशन में ही मिलेंगे। तीनों जगह मिलेंगे और तीनों एक जैसे होते हैं, अंतर कुछ भी क्या। अब बता, यू का कोई एक मिनट, मेरे को कॉन्फिडेंस क्या लाना है? यू का कोई एक्सप्रेशन दिया हो, तेरी इच्छा हो जो बना यार, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा उससे। यू का कोई एक्सप्रेशन दिया हो, क्या तू फोर्स निकाल सकता है? निकाल सकता है, निकाल सकता। पार्शियल डिफरेंशिएशन आना चाहिए, कोई खास बात, खत्म, उतार ले और जो लिखना लिख ले। ये मत उतारी हो अभी, ये टाइम पास है। एक ऐसी लड़की थी जो मुझसे प्यार करती थी। भाई साहब मेरे लिए नहीं गा रहा हूं मैं, ये तो तुम्हें पता है। ऐसी खूब सारी लड़कियां थी। एनएस सर की तो रही होंगी गारंटी। एक बार बेटा बीपीएस सर से पूछना, सर आपकी गर्लफ्रेंड थी क्या? बेटा तुम्हारे जगह जगह से गर्लफ्रेंड निकालेंगे। जब यू बाय डबल जेड ठीक है, कोई बुराई वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया सर। पहली बात, यू बताओ तो मेरे लिए एफ निकालना कोई खास बात। शुड आई टेक मोर इलस्ट्रेशंस? मेरे को आपको दो चीजों में कॉन्फिडेंस दिलाना है। एक सुन, और बिल्कुल सेम वेराइटी ऐसे ही मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही बोलूंगा। अब यही बोलते रहा हूं, वहां तब बहुत तेज बोलूंगा। अगर पोटेंशियल पता हो, क्या बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना बड़ी बात। उल्टा, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि सिंपल सवाल है कि फोर्स बराबर, मान लो आपके पास एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस 2k कैप। बोलो क्लियर? ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव? मैं बोलूं कि इस फोर्स की वजह से 1,1 पे पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है। कितनी है? तो आप बताओ 2,3 पे क्या होगी? निकाल सकते हो? निकाल दो, फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम्हें आता है। बस इतना सही करना है। जेड हटा ही दो उसको, फालतू परेशान हो, रहने दो, क्या मतलब टाइम पास करेंगे। बस तुम तो कर दो ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए, हाँ भाई हमें आता है। कोई देखेगा नहीं इधर? मन में सही होना चाहिए, गलत नहीं। कुछ है नहीं सवाल में। गलत नहीं, सही आना चाहिए सबका। ये सवाल गलत अफोर्ड नहीं कर सकते अपन। यस और नो? यस और नो? आया थोड़ी। रियलिटी में अगर फोर्स पता हो और पोटेंशियल निकालनी तो ये यूज लेना है। दो बात याद रखें, अगर फोर्स पता हो और क्या निकालना, पोटेंशियल एनर्जी, तो ये यूज लेना है। बोल यस और नो। और अगर पोटेंशियल एनर्जी पता हो और फोर्स निकालना है तो ये यूज लेना है। बोल हाँ कि ना।
जो चीज निकालनी वो निकाल लो, जैसे आपको अच्छा लगे। अगर आपको फोर्स पता है और पोटेंशियल निकालना है तो ये लेना है, बोलिए यस और नो, ये यूज लेना है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी पता और फोर्स निकालना हो तो ये यूज लेना है। अब ये दोनों आप सोच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ोगे तब भी तो यही करोगे, तब भी तो ये कितने लोगों का सही है, ईमानदारी से हाथ खड़ा करें। अब सोच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से तेरे को बताया था, सोच के देखिए तू खुद सही करेगा। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में घुस जाऊं तो इसे लिखूं QV इनिशियल QV फाइनल, फोर्स को लिखूं QE, तो क्या बनेगा V इनिशियल माइनस V फाइनल बराबर E डॉट डी। सोच मैं तेरे को बोलूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है XI कैप प्लस 2y स्क्वायर या 3y स्क्वायर J कैप। 0,0 पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, 1,2 पे बताओ, क्या आप बता सकते हो? अब इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, अभी किसी सवाल है, अब उसमें क्या है, वर्क एनर्जी क्या है? यार हाँ ना बोलना पड़ेगा, कोई कष्ट करके बता दे, मेरे को तसल्ली हो जाएगी, तेरे को इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, कुछ भी नहीं है उसमें। सब लोगों का सही होना चाहिए। उतार लिया, आ गया सबका? V इनिशियल 10 माइनस V बराबर x स्क्वायर बाई 2, फर्स्ट इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 आएगा ना, x स्क्वायर बाई 2 लिमिट आएगी हाफ 3y स्क्वायर यानी कि y क्यूब, V की वैल्यू कितनी है 3 बाई, भाई मेरे हिसाब से तो ये आंसर है, तुम्हें तो आया ही नहीं, आया नहीं आया। अब अपन वर्क एनर्जी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दोनों E और V में रिलेशन, बोल है कि नहीं यार, अरे बोल है कि नहीं है, तुमने कौन सी खास बात लो। मान लो आपको कभी दर्शन लॉजिकल सुनो, आपको अगर कभी ऐसा दे दिया जाए, सुने नहीं आंसर जैसे एकदम, कि आपको फोर्स और एक्स्ट्रा करंट दे दिया जाए ऐसे टोइंग टोइंग, तो सिंपल इस बात समझे, Fx किसका, Fx का कर दे दिया जाए, ये F और X का कर रहे हो, मान लो कुछ भी वैल्यू दे दी है, ये दे दी 10 न्यूटन, ये दे दी 2 मीटर, ये दे दिया 4 मीटर, बोलो क्लियर। बोला पोटेंशियल एनर्जी एट 0,0, चाहो तो ओरली भी आंसर दे सकते हो, इस 10 जूल, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट 4,0, ओरली बोले, कोई खास बात नहीं, बिल्कुल सिंपल बात पूछ रहा हूं, ओरली बोले पेन चलाए बिना। ओरली बोले एफएक्स का एरिया क्या देगा, वर्गडन क्या देगा, क्या देगा, तो भाई 10 इंटू 2 20 और ये 10, क्या कुल मिला के एरिया 30। अरे यार U इनिशियल U फाइनल 10 माइनस U 4,0 बराबर 30, यस और नो? U 4,0 बोल कितना आया, -20, खत्म। अरे एरिया अंडर एफएक्स का गिव्स यू वर्डन दैट इज इक्वल टू U इनिशियल माइनस, उसमें कोई खास बात यार, हाँ ना बोल, नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया, बोल आया कि नहीं आया, पक्की बात। मालूम ऐसे टाइम पास ग्राफ से जोड़ लेते, बिल्कुल टाइम पास करते हैं, मतलब बच्चे बच्चे के लिए सब रिपीट टेलीकास्ट होता है तीनों चैप्टरों में, 3 चैप्टर याद रखना, कौन कौन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये वर्क एनर्जी वाला, और तीसरा, तीनों में सेम आएगा, तीनों में। मान लो मैं आपको U और X अगर दे दूं वैसे, खूब देखना ध्यान, तो बताओ इस जगह पे फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव बताओ पहले, सिंपल बोले सब लोग, फोर्स लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, फोर्स लेफ्ट राइट, फोर्स लेफ्ट राइट, फोर्स लेफ्ट राइट, लेफ्ट क्यों, अरे फोर्स बराबर माइनस du/dx होता है ना, तो क्या स्लोप का नेगेटिव होता है, स्लोप का क्या होता है, नेगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, कोई बुराई वाली बात, अब आने हाँ ना बोल, तो फोर्स यहाँ पे किधर हुआ, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। मान लो इसको ऐसे प्लॉट कर लीजिए एफएक्स के साथ, तो आपसे बोला जाए कि ये वाली दूरी x1 है मान लो, तो बताओ यहाँ पे फोर्स किधर होगा, लेफ्ट। अच्छा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे डायरेक्शन आप बता सकते हो, और अगर आपको स्लोप बता दो क्या मैग्नीट्यूड भी बता सकते हो। अरे एरिया अंडर एफएक्स गिव्स यू U इनिशियल माइनस, और क्या स्लोप और नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ UX गिव्स यू फोर्स। अरे जो पढ़ रहे हैं वही तो सब कुछ है, ग्राफ से पूछ लो उसमें कौन सी खास बात है, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, कोई खास बात,
उतार। गणित पढ़ा रहा हूं आज के लेक्चर में, और पायन जी काफी हद तक गणित है। हाँ भाई, कॉन्फिडेंस सुने, मतलब क्या क्या चीज आनी चाहिए। फिर से सुन, यू बताओ क्या एफ निकाल सकता हूँ, एफ बताओ क्या यू निकाल सकता हूँ। यार आवाज नहीं, हाँ ना बोल। ग्राफ रख दिया मुझे, कोई खास बात। अब फिर से गणित पढ़ रहे हैं। इक्विलिब्रियम सुना है क्या? सुना है क्या? देखो इक्विलिब्रियम, ध्यान सुन, ये देख, फिर से प्योर गणित। ये आप मेरे को सिखाओगे, मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। ग्राफ ग्राफ बनाना, ये खंडान वो खंडान। चला जाओ, बात नहीं। इक्विलिब्रियम में बहुत सिंपल सी बात, बिल्कुल सिंपल लॉजिक से आप सब लोग जानते हो। फिर से सुने, आप लोग मोनोटोनिसिटी में आते हैं ना ये सब। गणित में किस में आता है? वो मैक्सिमम मिनिमम उसी में आता है ना। हाँ ये और सिंपल इलस्ट्रेशन जो सब लोग लेते हैं बिल्कुल वैसे ही, डॉ डॉ डॉ। एक बॉल को यहाँ रख दो, एक बॉल को यहाँ रख दो, एक बॉल को यहाँ रख दो। लॉजिकल बात। यहाँ पे नेट फोर्स कितना है? 0। यहाँ पे नेट फोर्स कितना है? यहाँ पे नेट फोर्स कितना है? हाँ ना बोल। इसे थोड़ा सा हिलाओगे भाग जाएगी। कौन सा इक्विलिब्रियम? सबने सुना है क्या? ये रफ्तार में बोल तो चलेगा। कहाँ से बोलिए? वो न्यूट्रल। कौन सा? सब लोग जानते हैं। हाँ ना बोल। अगर मैं फोर्स ऑफ पोटेंशियल की बात करूं तो F बराबर माइनस ड्यू बाई डी एक्स। हर जगह माइनस ड्यू बाई डी एक्स कितना है? 0। क्या है? क्या है? हाँ ना बोलो। अगर आप देखो तो फोर्स की वैल्यू 0 हो रही है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? माइनस डी यू बाई डी एक्स। मतलब जहां पे हो रहा है वहां पे डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू 0 है। यस और नो? मतलब या तो यू मैक्सिमम है या फिर यू। और यहाँ पे कांस्टेंट है तो भी डी यू बाई डी। अच्छा डी यू नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। डी यू बाई डी एक्स बराबर 0 इंप्लाइज व्हाट? मैं सब सही कर रहा हूं ना? यू का मतलब या तो यू का क्या है? मिनिमा, या क्या है? या फिर हाँ कि ना? यहां पे क्या है? जल्दी बताओ सब लोग। यहां पे डी यू बाई डी एक्स का क्या है? यू मैक्सिमम। मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम। ध्यान सुने, इसकी एनर्जी ज्यादा है कि इसकी ज्यादा है? पर ये फिर भी स्टेबल है, क्योंकि कहलाते हैं लोकल मिनिमास। सुना है क्या? क्या कहलाते हैं? जो समझ आता है ना आपको। लोकल मिनिमा का मतलब खराब मिनिमा नहीं है, उसकी क्वालिटी खराब है। आप जानते हो लोकल मिनिमा का मतलब उसके आसपास की वैल्यूज उससे बड़ी है। ये लोकल मिनिमा का मतलब है। अरे यार हाँ ना बोल। दुनिया से भले वो बड़ा है। अरे यार हम अपने आपस में कंपेयर करते हैं आसपास वालों से। किससे? दुनिया में हो सकता है हमसे भी कोई बहुत नीचे और हमसे भी कोई बहुत, हम जनरली उनसे कंपेयर, हम लोकल में ही परेशान रहते हैं, ग्लोबल नहीं जनरली। वैसी बात यहाँ पे भी। अरे यार हाँ ना बोल। तो सिंपल ध्यान, बेसिकली डी यू बाई डी 0, डी यू बाई डी एक्स बराबर यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। जहां जगह गोले बनाए वहां 0 है। बट आप हर जगह लिखोगे जब मैक्सिमम होता है u, तो डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है? मैंने घूसा मार देना है तुम्हारे। यहाँ पे सब लोग जानते हैं क्या? डी स्क्वायर यू एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर इज व्हाट? सब लोग जानते हैं। यहाँ पे 0 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। हाँ ना बोल यार। तो उधर चलिए, उधर बोलते चलो। यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स सब जगह 0, यहाँ पे डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, आया कि नहीं आया? अब प्योर गणित है।
मैं फालतू को टाइम पास नहीं कर रहा, प्योर क्या है, यू पता होगा क्या, कहाँ फोर्स जीरो होगा तू निकाल सकता है, कहाँ फोर्स जीरो होगा तू निकाल सकता है, यस और नो, पक्की बात। ये गणित की पूरी चीजें, इसमें कोई खास बात, यू की एक्सप्रेशन दी होगी, काम करना है, ढंग से निकाल लेना है, स्टेबल अनस्टेबल। अच्छा ये कैसा इक्विलिब्रियम, ये कहानी क्या हम जानते हैं, चूजों की तरह टेबल बनाओ, समझ आ गया है एकदम पक्का, सोच लो। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर द होल पाथ। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? इसलिए मैंने बनवाया है, नहीं आया। मैं कह रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबल है, सॉरी इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है, इक्विलिब्रियम मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है, लोकल मैक्सिमा है वो, क्या है, क्या है वो, ये तुमने सुना है ना ये सब, हाँ ना बोल, बल्कि इसमें तुम्हें मुझे बताना, ग्राफ व्राफ बनवाते हैं साला मैक्सिमम मिनिमम, पता नहीं क्या क्या पढ़ा डालते हैं, वो सब यहाँ पे आ सकता है, इसमें कोई शक वाली बात। तो जब भी आप कभी अच्छे सवाल देखोगे ना तो बेसिकली गणित के होंगे। जनरल स्टेटमेंट जैसे होता है सिस्टम की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो सिस्टम अनस्टेबल, क्या हुआ, जनरल स्टेटमेंट रिलेटिव है बेटा, हर एक, ज्यादा कम तो रिलेटिव है ना, पास वालों के रिलेटिव में ज्यादा है तो अनस्टेबल है। पास वाले से कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, यही मैं बता रहा हूं, हम जब भी इक्विलिब्रियम्स की बात करते हैं तो किससे कंपेयर करते हैं, पास वालों से। इसलिए स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी को बहुत हिलाया जाता है कि थोड़ा सा, हर किताब में आपने देखा होगा थोड़ा सा लिखने का लॉजिक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। मान लो अपन हिला के किसी बॉडी को यहां पे लाके रख दें तो फिर वो अलग सिचुएशन हो गई, थोड़ा सा ही हिलाना होता है, कैसे हिलाना होता है, बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए कह रहा हूं लोकल कहते हैं उसे, लोकल का मतलब आसपास। पहले तुम लोगों ने, अच्छा मैं आपको छोटी छोटी सी बात बताता हूं, इसमें सुन, जैसे स्प्रिंग है, क्या है स्प्रिंग, स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल, स्टेबल अनस्टेबल। अच्छा मैं ये सब किस चीज से ग्राफ बना रहा हूं, ग्राफ वाइज सोचो तो, ये सब मैं किस चीज से ग्राफ बना रहा हूं, पोटेंशियल और एक्स की फोर्स के, पोटेंशियल और एक्स के ध्यान से देखो तो, अगर आप स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को ध्यान से देखो तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लिखी गई हाफ के एक्स स्क्वायर। इफ यू ड्रॉ दिस ग्राफ इट विल बी लाइक दिस, एट ओरिजिन इट विल बी ए लोकल मैक्सिमा, सॉरी मिनिमा, सो इट्स ए स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल, स्टेबल अनस्टेबल। एसएसएम इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, इट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, यार आवाज नहीं, हाँ ना बोल, कोई बुराई वाली बात, सोच ले। मान लो मैं आपसे एक छोटा सा, पहले तो ये कैसे इक्विलिब्रियम में लिख लो, स्प्रिंग में मीन पोजीशन, सॉरी नेचुरल लेंथ इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसलिए तो बाद में अपन पढ़ेंगे कि वो एसएचएम कहलाएगा। देखो पूछो, चलो जो मान लो वो पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, आज हमारी ये समाकल मारा 2x बराबर नहीं, 8x बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, 8x बराबर, बोलो क्लियर, पक्की बात, कहाँ कहाँ फोर्स जीरो होगा, स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा सब बता दो, सिंपल पूछ रहा हूं एकदम, है कुछ गलत बोला क्या, बिल्कुल सिंपल है तो उसमें कोई खास बात नहीं है ना, इसमें क्या पूछूं, बहुत आसान है, कहाँ जीरो होगा, क्या होगा, स्टेबल होगा, बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, कहाँ बिल्कुल सिंपल बात पूछ रहा हूँ। हाँ बोलो, स्टेबल अनस्टेबल, स्टेबल अनस्टेबल, उस कितना को बताना, माइनस डी यू बाई डी एक्स, माइनस डी यू बाई डी एक्स करो कितना,
-8 प्लस 2x बराबर 0, x की वैल्यू 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4। अच्छा मैं सब कुछ सही कराना है यार, हाँ कि ना। d² u by dx² निकालो, इसको सिंपल डिफरेंशिएट, कंफ्यूज मत होना एकदम, इसे सिंपल, ये फोर्स है, कंफ्यूज मत होना, ये फोर्स लिखा है मैंने, क्या लिखा है? फोर्स। इसे डिफरेंशिएट करूं कि इसको 2 बार करूं? इसको 2 बार करोगे तो 0 -2, दिस इज लेस देन 0। स्टेबल अनस्टेबल, स्टेबल अनस्टेबल, गड़बड़ मत करे, स्टेबल अनस्टेबल, सोच ले, हाँ ना बोल, अनस्टेबल, हाँ कि ना। आया तो है नहीं, कितने लोगों ने परफेक्टली सही सोचा था और आगे बढ़ते देख जैसे फटाफट सॉल्व करते फटाक से। u बराबर q -12x हाँ भाई सोच समझ के बोलियो, सोच समझ के बोलियो। सही करना, एकदम गलत मत करियो बिल्कुल एकदम। dy by dx निकाल लो, बोलो कितना है? 12 माइनस 3x², 0x बराबर प्लस -2, d² u by dx² निकालो फटाक से, गणित है आपके, बता दो इसमें क्या सिखा रहा हूं, मतलब -6² प्लस 2 पे कितना होगा ये? 6x प्लस 2 पे कितना होगा? लेस देन 0। अरे यार हाँ ना बोल, अगर लेस देन 0 तो है कैसा इक्विलिब्रियम है? सी हाँ सॉरी, हाँ ना बोल। और -2 पे, -2 पे 2 इक्विलिब्रियम आए, +2 पे और एक। अभी प्योर गणित पढ़ा रहा हूं मैं, इसमें फिजिक्स कुछ भी। और सुन ध्यान से, कुछ एक अच्छी बात बताता हूं, सुनो, जो आपने शायद नहीं सोची उसे सोच ले। मैं एक फंक्शन दूं 12x - x³, फिर दूसरा फंक्शन दूं y³ -3y, y³ माइनस, ये क्या होगा? इसमें क्लास है इस रूम में? अच्छा मेरी है। चलो अच्छी चीजें कल ही बताऊंगा, जल्दबाजी नहीं करता।